अब कर्मचारियों की बारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की ताजा बैठक में खूब फैसले लिए गए। बेशक कर्मचारियों के नजरिए से निर्णय कुछ कम रहे, पर बेरोजगार जरूर खुश होंगे। एक सवाल कि मुलाजिमों को सौगात का नंबर कब आएगा, इस पर जानकारों का जवाब है बहुत जल्द। देखें ये चर्चा। मंत्रिमंडल की बैठक में किसे क्या मिला? राजेश, जैसे कहा बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये मीटिंग हुई। मीटिंग हो चुकी है, इसके रिजल्ट्स भी सामने आ चुके हैं, आप इसका एनालिसिस भी कर रहे थे, तो आप जरा ये बताइए कि बैठक कितनी देर चली, कितने एजेंडा पे चर्चा हुई, इससे पहले कि हम मुद्दों पे आ जाएं। बिल्कुल, देखिए सुबह 10:30 बजे मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुरू हुई। अग्निहोत्री जितने भी मंत्री थे तमाम मंत्री बैठक में मौजूद रहे। फिर ये शाम को 4 और 4:30 के बीच ये मंत्रिमंडल की बैठक एक तरह से खत्म हुई। लंबी ये बैठक चली और विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सरकार ने एक तरह से चर्चा कर रणनीति भी बनाई। तमाम बहुत सारे इसमें मुद्दे थे। 30 से ज्यादा एजेंडा घोषित तौर पर इस बैठक में शामिल थे, लेकिन जो चर्चा हुई है वो चर्चा प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों पे बड़ी देर तक हुई है। अहम मसलों पर देर तक ये चर्चा चलती रही है। क्या बात है राजेश, जब भी कोई बैठक होती है उसके फैसले निकल के आते हैं। अगर दर्शकों को हमें यह बताना हो कि कौन सा फैसला सबसे बड़ा रहा आज की मीटिंग में, तो क्या कहेंगे, आपकी नजर में क्या है वो? बिल्कुल सही है। देखिए, ये जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, सरकार चुनावी साल में फिर से प्रदेश भर में अगर हम कहें तो जनता की तरफ इस मंत्रिमंडल की बैठक के जरिए पहुंचने की सरकार ने कोशिश की है। जड़ों की ओर लौटने की कोशिश हुई है। 3 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु आज की इस मंत्रिमंडल की बैठक के रहे हैं, अगर हमने इसको समाप्त करना है। पहला सरकार का शिक्षा पे फोकस रहा है, दूसरा स्वास्थ्य पे फोकस रहा है, और तीसरा जो अहम बिंदु है वो है रोजगार। रोजगार केंद्रित ये मंत्रिमंडल की बैठक आज हुई है। और सबसे बड़ा जो एक फैसला इसमें नजर आया वो आया अग्निहोत्री जी की शहीदों के नाम पर प्रदेश भर के 4 स्कूलों का नामकरण करने की जो मंत्रिमंडल की बैठक ने मोहर लगाई है, वो इस मंत्रिमंडल का अब तक का बहुत बड़ा एक फैसला माना जाएगा मेरे लिए। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। देखिए, बाकी सारी घोषणाएं तो होती हैं। अभी अभी हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है, शहीदों को याद किया। 15 अगस्त आगे आ रहा है राजेश, और हिमाचल तो वीर भूमि कहा जाता है, बलिदानियों की भूमि कहा जाता है। ये बहुत अच्छा है। देखिए, अगली नस्लें जो है वो प्रेरणा लेती हैं राजेश इन चीजों से। नामकरण करने से ये फायदा होता है शहीदों का, और ये हमारी परंपरा रही है। बहुत बढ़िया आपने कहा राजेश। इससे पहले कि हम कर्मचारियों पे बात करें कि कर्मचारियों के लिए क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, पहले जरा आप कुछ प्रमुख फैसले जो हैं वो बता दीजिए। शहीदों का तो आपने बताया, उसको भी साथ लेते हुए। बिल्कुल, देखिए, सरकार ने बागवानों को साधने की इस मंत्रिमंडल की बैठक के जरिए कोशिश की है। अग्निहोत्री एप्पल सीजन चला हुआ है, हमने पिछले दिनों भी देखा, पिछले साल भी ये मुद्दा बना था, इस साल भी लगातार ये मसला बनने जा रहा था। तो इसमें सरकार ने, कैबिनेट ने फैसला अब ये लिया है कि जो इसमें जो जीएसटी भुगतान को लेकर 1 अप्रैल 2022 से कार्टन और सेब की जो ट्रे मिलेगी, 6% का जो हाई पावर कमेटी ने निर्णय सब्सिडी देने का ले रखा था, कैबिनेट की बैठक ने उसको अप्रूव कर दिया है। और एक चीज और है कि बागबानों को सरकार ने एक तरह से राहत दी है। पहले यह था कि एचपीएमसी के मार्फत ही ये खरीदारी होगी, तभी ये राहत बागवानों को मिलनी थी। लेकिन अब बागवान ओपन मार्केट से कहीं भी कार्टन और ट्रे खरीद सकते हैं, जिसके जो सरकार फिर जीएसटी में इस पे छूट देने जा रही है। 6% की ये छूट होगी, और इसके लिए जो जितनी भी इसकी राशि बनेगी फिर वो सेब बागवानों के बैंक अकाउंट में सरकार डाल देगी। ये इसमें महत्वपूर्ण फैसला है। डिपो होल्डर्स की लगातार मांग थी कि सरकार कमीशन बढ़ाए, कम जो पैसा उनको मिल रहा था उस पे उनको परिवार पालना एक तरह से मुश्किल होता जा रहा था, उस पे एक राहत का फैसला सरकार ने इन कर्मचारियों या इन आप देखिए इस वर्ग के लिए भी लिया है, जिसमें चीनी की बिक्री पर जो कमीशन दिया जाता था ₹7.57, उसे 50% रुपए प्रति क्विंटल सरकार ने एक तरह से बढ़ाने का फैसला लिया है। तो 2 वर्ग ये हो गए अग्निहोत्री जी। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ग हैं जहां सरकार ने एक तरह से राहत देने की कोशिश इस मंत्रिमंडल की बैठक के जरिए की है। जी राजेश, पिछली मंत्रिमंडल की जो बैठकें हम देखते आए हैं जी, इस मर्तबा भी वो सिलसिला चलता रहा, और सिलसिला है नए संस्थान खोलने का, दफ्तर खोलने का, जिसकी वजह से नौकरियां पैदा होंगी। सही तो जब भी कोई अप्रूव होता है, कोई भी आप ये
समझिए इंस्टीट्यूशन है या कोई आप सरकारी आप ये कह लीजिए कि ऑफिस है किसी भी तरह का जी, तो उसमें साथ में पोस्ट क्रिएशन की भी बात होती सही है। उस लिहाज से देखें तो आज भी क्या बेरोजगारों के लिए कुछ खुशखबरी है क्या? बिल्कुल सही है। देखिए, बेरोजगारों को आज तक नौकरियां सरकार निकालेगी। करीब करीब 500 पदों पे इस मंत्रिमंडल की बैठक ने उनको भरने पे मुहर आज लगाई है। बड़ी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र वेरिएशन इन पदों में भी एक तरह से विविधता ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में जहां कई स्कूल सरकार ने अपग्रेड किए हैं और जिसमें इसमें एक और बड़े महत्वपूर्ण चीज है कि कई जगह पोस्ट क्रिएशन इसके साथ ही कर दी गई है। और दूसरा है स्वास्थ्य विभाग, जहां कई सीएचसी को पीएचसी में प्रमोट किया गया है और कई पीएचसी को फिर नागरिक अस्पताल या सिविल हॉस्पिटल भी सरकार ने बनाया है, वहां भी पोस्ट क्रिएशन है। 3 बड़े जो सरकार ने एक और फैसला लिया अग्निहोत्री जी, जहां सरकार ने 3 नए कॉलेज खोलने का फैसला लिया है और उन 3 नए कॉलेज जो होंगे वो शाहपुर विधानसभा हल्के का रिडकुमार, यहां एक नया कॉलेज खुलने जा रहा है। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के तहत बरूणा जगह आती है, वहां के लिए सरकार ने कॉलेज एक मंजूर किया है और एक और जो कॉलेज होगा बिल्कुल वो हमीरपुर के या नदौर विधानसभा क्षेत्र के तहत गलोड़ में ये कॉलेज खुलने जा रहा है। इन 3 जो नए कॉलेज खुलेंगे, इन तीनों ही कॉलेजेस में पद भरने सरकार जा रही है, तो पोस्ट क्रिएशन यहां भी होने जा रही है हर तरह की क्लास 4 से लेकर। हालांकि फिलहाल जो पहला जो चरण होगा जिसमें व्यवस्था ये की गई है कि हर कॉलेज के लिए 16 पद सरकार ने भरने की स्वीकृति जो सरकार देती है, उसी पे एक तरह से इस कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। जल शक्ति, जैसे धर्मपुर में जल शक्ति विभाग का मंडल खुला है, नए पद वहां भरे जाएंगे और जगह कई उपमंडल खुलने पे सरकार ने फैसला लिया है, वहां पद भरे जा रहे हैं। तो अलग अलग विभागों में अलग अलग एक तरह से ये भर्तियां बेरोजगार नौजवानों के लिए निकलने जा रही है। क्या बात है राजेश, आपने बहुत बढ़िया खबर दी। अच्छा, एक और भी आप चर्चा कर रहे थे कार्यक्रम से पहले जब हम इस पे अपना फाइनल कर रहे थे अपना प्रूफ, ये राजेश NHM कर्मचारी, नेशनल हेल्थ मिशन में जो कर्मचारी हैं, बेशक उनकी अभी पॉलिसी के लिए मामला लटका हुआ है सरकार के सामने, जल्दी ही उम्मीद है कि वो होने वाला है, लेकिन इसी में NHM में, नेशनल हेल्थ मिशन में कुछ नई पोस्ट निकालने जा रही है सरकार, पद भरने जा रही है, वो क्या मामला है? बिल्कुल सही है। पॉलिसी NHM के लिए जो कमेटी बनाई थी अग्निहोत्री जी, कमेटी ने पॉलिसी फाइनल कर दी है, सिर्फ सरकार की अप्रूवल का उसमें इंतजार है, जहां 1600 जो प्रदेश भर के मुलाजिम हैं उनको फिर सरकार इसमें राहत देने जा रही है। अब आज की जो बैठक मंत्रिमंडल की हुई है उसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ही 320 पद सरकार भरने जा रही है और 320 ये अलग अलग तरह के पद प्रदेश में होंगे। स्वास्थ्य के ढांचे को कोरोना के मुश्किल वक्त में कैसे जरूरत महसूस सरकार ने की, उसी को मजबूत करने के लिए 320 नए पद भरने को स्वीकृति इस मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे ये, क्योंकि अभी पॉलिसी सरकार की ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है उसमें, बिल्कुल आउटसोर्स के आधार पे या आउटसोर्स के लिए जो पॉलिसी आएगी उसी तरह फिर NHM के लिए भी पॉलिसी आ रही है। तो पॉलिसी से पहले क्योंकि स्वीकृति मंत्रिमंडल की बैठक ने दी है, तो फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे ये पद सरकार भरने जा रही है। 320 एक मुश्त एक साथ ये नौकरियां निकलने जा रही हैं। क्या बात है। तो देखिए, जितने भी हमारे पढ़े लिखे युवा हैं, स्वास्थ्य विभाग से एक तरह से ये जुड़ी हुई चीज होती है, NHM हेल्थ का ही मसला है, तो आप अगर इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपके लिए एक बड़ा सुनहरी मौका है। बिल्कुल। अच्छा राजेश, ये बात हुई, अब जरा कर्मचारियों की अलग से हटके जो बातें मांगे हैं कुछ उन पे नजर डाल लेते हैं। जैसे 6th पे कमीशन की कुछ चीजें बची हुई हैं, जिनमें एक तो चीज है राइडर की, उसकी तो खैर नोटिफिकेशन ही होनी है, बाकी उससे साथ जुड़ी चीजें खुद ही हैं। एक मसला जो है राजेश वो है एरियर का जी। कुछ इन चीजों पे भी चर्चा हो पाई क्या आज, या चर्चा हुई तो उस पर भी कुछ फैसला हुआ क्या? नहीं, देखिए मंत्रिमंडल के अगर हम एजेंडा देखते हैं, जो 32 जो एजेंडा इसमें शामिल किए गए थे उसमें ये चीज नहीं थी नहीं थी आज, बिल्कुल। और एरियर का मसला, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस पे सरकार एकदम से फैसला ले लेगी, क्योंकि बहुत सारी इसमें आप देनदारी को लेकर कैलकुलेशन बहुत सारी इसमें मैटर करेगी, बिल्कुल इसमें वक्त लगेगा और इसके वक्त के लिए अगर सरकार ने अब लोन आज क्रेडिट हो गया सरकार के अकाउंट में, तो फैसला आप सरकार ने लेना है। आज इस पे कोई फैसला नहीं हुआ है। नए पे कमीशन के फिर वित्तीय लाभ उसी तर्ज पे जब फैसला हो जाएगा तो फिर कर्मचारियों को मिल जाएंगे, में शायद ये मिलेंगे, तो जैसे राइडर की संशोधित नोटिफिकेशन पे भी आज भी मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला नहीं हुआ है। महत्वपूर्ण ये है अग्निहोत्री जी कि 1 हफ्ते के भीतर मंत्रिमंडल की ये दूसरी बैठक है। एकदम से ये बैठक कॉल कर ली गई थी। इस वक्त एक तरह से ना तो राज्य सचिवालय के कर्मचारियों को मिला, ना ही फिर वित्त विभाग को और ना ही कार्मिक विभाग को
को इन चीजों पे चर्चा के लिए आपस में जिस तरह से उन्होंने करनी थी, अवसर मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला, टाइम की थोड़ी सी किल्लत थी। लेकिन थोड़ा सा कर्मचारियों के मसलों को लेकर सरकार जिस तरह से गंभीर है और जिसके लिए एक बाकायदा कर्मचारी कल्याण बोर्ड का सरकार ने गठन किया है, उस बोर्ड का उद्देश्य ही यही है कि कर्मचारियों को उनके वाजिब हक मिलते रहे, किसी कर्मचारी का कोई हक ना रुके। उसके लिए कर्मचारी कल्याण बोर्ड ने अगले आने वाले दिनों में बैठकें भी तय कर रखी हैं। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले भी बैठकें हो रही हैं, उसके आगे भी बैठकें होने जा रही है। और महत्वपूर्ण चीज है कि सरकार ने कर्मचारी जो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ है उसको कर्मचारी कल्याण बोर्ड के साथ जोड़ा हुआ है कि दोनों मिल बैठ के फिर समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल आज के मंत्रिमंडल से इस वर्ग के कर्मचारियों के लिए फिलहाल कुछ निकला नहीं है। जी राजेश, और हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि शायद 15 अगस्त भी सामने दिख रहा है। सही, देखते हैं उस दिन क्या होता है, शायद उसी दिन सारी चीजें। राजेश, आउटसोर्स, जी, आउटसोर्स पॉलिसी को लेकर पिछली मंत्रिमंडल बैठक के बाद ये आया था कि अगली बैठक में यह मामला आने ही वाला है। बिल्कुल। लेकिन सब जानते हैं कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये मीटिंग कॉल हुई है। मुख्यमंत्री साहब चंबा के दौरे पे थे लगातार 3 दिन, पिछले कल ही वो चंबा से पहुंचे और आज मीटिंग सुबह हो गई। राजेश, पॉलिसी लगभग तैयार है, हम जानते हैं, लेकिन और ये हमने कल के ही कार्यक्रम में आशंका व्यक्त की थी कि शायद ही ये मीटिंग में आ सके, वैसा ही हुआ। राजेश, क्या लगता है अगली मीटिंग तक तो बात बनेगी? बिल्कुल बनेगी, अगली मीटिंग तक ऐसे पूरे आसार है कि ये बात बन जाएगी। 30,000 कर्मचारियों का भविष्य इस पे एक तरह से आप मान के चलिए कि जिनको बेचैनी कर्मचारियों को है कि पॉलिसी सरकार कब ला रही है। अब इसमें अगर ये बैठक जिस तरह से जल्दी हुई है, इससे पहले कहा जा रहा था कि पिछली कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद से जिस तरह से सब कमेटी के अध्यक्ष का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगली जो कैबिनेट की बैठक होगी उससे पहले पहले सब कमेटी अपनी एक अंतिम जो बैठक होने जा रही है उस पे इस पॉलिसी के ड्राफ्ट पे अंतिम अपनी तरफ से मुहर लगा देगी। फिर सरकार के साथ इस मसले को लेकर चर्चा होगी और फिर ये सीएमओ एक तरह से ये इस पॉलिसी का ड्राफ्ट चला जाएगा। अब वहां क्योंकि सब कमेटी की बैठक हो नहीं पाई थी, हालांकि पिछले कल कयास ये थे कि क्योंकि तीनों ही मंत्री या अध्यक्ष के साथ साथ 2 मंत्री जो थे सब उस कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने मौजूद होना था। लेकिन हो सकता था कि ये कयास थे कि इस तरह की चर्चा वहां खुले में हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि सरकार ने जो जिस तरह के आने वाले जो कार्यक्रम है, चाहे उसमें 15 अगस्त का कार्यक्रम है, पंच परमेश्वर एक संगठन का भी कार्यक्रम चला हुआ है, फोकस चुनावों को लेकर है, फोकस जनता के साथ जुड़ने को लेकर है, इसी को लेकर आज की कैबिनेट पूरी तरह से लोगों के लिए समर्पित रही। ज्यादा ना आउटसोर्स के लिए कुछ हुआ ना ही बाकी कर्मचारियों के लिए कुछ हो पाया। 15 अगस्त को ध्यान में रखिए, उम्मीदें ज्यादा उसी तरह से हैं, ऐसा हम कहना चाहेंगे। राजेश, ओपीएस के मसले पे कुछ हुआ क्या? जी देखिए, ओपीएस के मसले पे सीधे तौर पे तो आज कुछ नहीं हुआ, लेकिन सहमति एक बनने के आसार एक नजर आ रहे हैं अग्निहोत्री जी की बैठक जिस तरह से 10 अगस्त से पहले पहले होने जा रही है। पिछले कल भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का अखबारों में जो बयान आया, बड़ा सुर्खियों में एक बयान रहा है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे अगर हम देखें तो एक तरह से आशंका ही व्यक्त की है। अब ओपीएस के लिए जो हाई पावर कमेटी बनी है उसी कमेटी में जो एनपीएस के कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनको भी शामिल करने पर एक तरह से मुहर लग गई है। बिल्कुल, वो अधिकारी भी अब एनपीएस के अधिकारी भी ओपीएस की जो हाई पावर कमेटी है उसमें शामिल होंगे। फिर वो अधिकारी एक तरह से उस कमेटी पर एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश करेंगे या बेहतर ढंग से वो कोशिश करेंगे सरकार को या कमेटी को समझाने के लिए कि एनपीएस के ये नुकसान है। तो कर्मचारियों ने जो जिस तरह का एनपीएस के कर्मचारियों का जो दबाव था उसमें ऐसा लग रहा है कि यहां सरकार ने उनकी एक मांग को उसको मान लिया है, जिसमें एनपीएस के पदाधिकारियों को शामिल करने की कोशिश अब की जा रही है कि हाई पावर कमेटी में उन कर्मचारियों की एंट्री हो जाएगी तो बेहतर तरीके से फिर मसला सुलझने के एक तरह से आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी, जल्दी ही पता लग जाएगा क्योंकि दिन को बहुत दूर नहीं है अब राजेश, बीच में कुछ ही दिन बचे हैं जो कर्मचारियों ने डेडलाइन दी है या सरकार जिसकी कोशिश कर रही है कि उसके पहले पहले हो जाए, दिख रहा है होता हुआ।